ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। नमस्कार मित्रों, आगामी 17 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग 2 बजे नवग्रह में राजा जो सूर्य देव होते हैं वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं और यह राशि परिवर्तन कई मायने में विशेष रहने वाला है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि अब जो 17 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वो स्वयं की राशि सिंह में होने जा रहा है। मित्रों, यहाँ पर एक दो चीज़ें और आपको विशेष जाननी आवश्यक है राशिफल जानने से पहले, कि जब यहाँ पर 17 अगस्त को सूर्य का प्रवेश होगा सिंह राशि में तो यहाँ पर केतु ऑलरेडी विराजमान है, उनका गोचर चल रहा है। वहीं कुंभ राशि में स्थित राहु की भी सिंह राशि पर सीधी दृष्टि है। तो सूर्य का जैसे ही प्रवेश होगा केतु के साथ तो ग्रहण दोष बनेगा ही, राहु के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। वहीं मीन राशि में स्थित शनि के साथ षडाष्टक दोष भी बनेगा। ये भी आपको जानना आवश्यक है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको विशेषता कुंभ राशि पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा विस्तार से। अंत में उपाय भी बताऊंगा और जो बाकी की राशियां उनके लिए आने वाली वीडियोस में जानकारी दी जाएगी। मित्रों, सूर्य जो होते हैं वो नवग्रह में राजा होते हैं। सूर्य हमारे पिता के कारक हैं। सूर्य हमारा आत्मविश्वास है। सूर्य जो होते हैं वो हमारी आँखों के कारक भी होते हैं, जो हमारी नेत्र ज्योति होती है उसके कारक हैं। मित्रों, यहाँ पर अगर कुंभ राशि के संदर्भ में सूर्य की स्थिति देखी जाए तो आपके कुंडली में जो सप्तम भाव होता है, जो कुंभ राशि की जो स्थिति होती है सूर्य की, उसमें सप्तम भाव में सिंह राशि बनती है। यहाँ पर सूर्य आपके छठे भाव से निकलेंगे कर्क राशि से और यहाँ सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव आपको जैसा पता होगा, जो लोग वीडियो देखते हैं लगातार, सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव है, साथ ही बिजनेस का भाव है, ये बिजनेस पार्टनर का भाव है। मित्रों, सूर्य जब यहाँ पर प्रवेश करेंगे 17 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग 2 बजे, तो यहाँ पर प्रवेश करते ही जैसा मैंने शुरू में ही बताया वीडियो के कि केतु यहाँ पर बैठे हैं तो ग्रहण दोष बनेगा। अब मैं एक दो चीज़ें और आपको क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो शुरू करते ही जैसा राशिफल में भी बताना शुरू करूँगा उसमें जो भी कुछ निगेटिव चीज़ें भी हैं, निगेटिव ज़्यादातर निगेटिव ही हैं, तो मैं पहले से आपको अवेयर कर देता हूँ कि किसी भी प्रकार का अभद्र या अमर्यादित कमेंट आप मत कीजिएगा, क्योंकि ये कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, राशि पर जानकारी है। आपकी कुंडलियों में सूर्य की स्थिति अलग अलग होने से उसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। साथ ही यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है वो आपको ज्योतिष के आधार पर जो फलादेश बनता है उसकी जानकारी दी जाती है, ना कि कोई डराया जाता है और ना किसी को प्रसन्न करने की कोई हमारी मंशा रहती है। हमारा काम है सत्य बोलना, तो इसको आप लोग व्यक्तिगत मत लिया कीजिए। अब मैं अपने सब्जेक्ट पे लौटता हूँ, विषय पर। तो सप्तम भाव जैसा मैंने बताया वैवाहिक सुख और बिजनेस का भाव है, बिजनेस पार्टनर का। यहाँ पर सूर्य जब बैठेंगे स्वराशिस्थ होकर, देखिए एक तो सप्तम भाव में सूर्य वैसे भी कमजोर होते हैं क्योंकि ये पश्चिम दिशा का भाव है। साथ ही यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि बनती 7वें भाव में और सूर्य उसमें नीच का प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर सूर्य एक तो वैसे कमजोर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं तो उतना बुरा भी प्रभाव नहीं देते, देंगे नहीं, देते इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ केतु के साथ उनका ग्रहण दोष बन रहा है, राहु के साथ सीधा दृष्टि संबंध है और शनि के साथ वो षडाष्टक दोष में है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जिनकी कुंडलियों में भी सूर्य कमजोर स्थिति में, जैसे तुला राशि में है, 8वें भाव में है, 12वें भाव में है, ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में समस्या देखने को मिलेगी। अब बहुत लोग कहेंगे मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ है, तो जो लोग इस तरीके का मतलब कुतर्क करते हैं उनको बता दिया जाता है पहले ही कि जो जानकारी दी जाती है वो उनसे संबंधित होती है जिनके ऊपर वो एप्लीकेबल होगी। अब बहुत से बच्चे भी होते हैं जो अभी नवजात होंगे, उनकी भी सिंह राशि होगी, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनके बारे में बताया जा रहा है। तो वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो विवाहित लोग हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि विवाहित लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं, जैसे छोटी मोटी
बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य चूंकि अग्नि तत्व के स्वामी, केतु मंगल का प्रभाव लेकर यहाँ बैठे हैं, मंगल भी अग्नि तत्व के स्वामी होते हैं, तो केतु भी उनका प्रभाव देंगे, तो यहाँ पर डबल एनर्जी इस भाव में जनरेट होने वाली है। तो और इसका जो संबंध है वो राहु से बन रहा है, और लग्न को जब देखेंगे सूर्य और केतु एक साथ ग्रहण दोष बनाकर, तो लग्न हमारा व्यक्तित्व है, हम स्वयं होते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गुस्से में, क्रोध में आपके बेतहाशा वृद्धि संभव है, इसकी वजह से आप बिना सोचे विचारे कहीं ना कहीं जो बात आसानी से निपट सकती है उसको भी आप कहीं ना कहीं गलत वे में ले जाकर, गलत बातचीत के माध्यम से या गुस्से के माध्यम से, क्रोध के माध्यम से आप गलत दिशा में उसको मोड़ देंगे, जिससे वाद विवाद पति पत्नी के बीच में बढ़ेगा। यहाँ पर ऐसे लोगों को विशेषता सावधानी बरतनी जिनके संबंध पहले से खराब हैं, नहीं तो वो तलाक तक पहुंच सकते हैं। इसका आपको बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी पूरे गोचर के दौरान। 17 सितंबर तक ये गोचर चलेगा। 17 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग 1:54 पर वो कन्या राशि में चले जाएंगे। उसके बाद वहाँ से उनका शनि के साथ सीधा दृष्टि संबंध बनेगा, और कुंभ राशि वालों के लिए अब अगला 2 महीना जो रहेगा सूर्य की स्थिति बहुत ही ज़्यादा आपके लिए समस्याओं को बढ़ाने वाली रहेगी, क्योंकि अभी ग्रहण दोष में रहेंगे। इसके बाद अष्टम भाव में आपके चले जाएंगे अगले महीने से 17 सितंबर से और अक्टूबर के मध्य तक, और वहाँ से शनि के साथ दृष्टि संबंध बनेगा, मार्केश स्थान में सूर्य का गोचर रहेगा। तो अगला 2 महीना बहुत सावधानी आपको बरत के चलनी है, ये आपको पहले से बता दिया जा रहा है। अब जिसको बुरा लग रहा हो या जो नहीं सुन पा रहा है तो वो चाहे तो वीडियो छोड़कर जा भी सकता है, कोई किसी को यहाँ ज़बरदस्ती इनवाइट नहीं किया जाता है वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर एक स्थिति तो ये हो गई। अब यहाँ पर अविवाहित लोगों की भी बात करते हैं, जो लोग अविवाहित और जिनकी कहीं रिश्ते की बात चल रही है, तय वगैरह होने की बात चल रही, उसमें भी यह सूर्य केतु की स्थिति समस्या और वाद विवाद की स्थिति को खड़ा कर सकती है। साथ ही जिनके रिश्ते वगैरह कहीं बात चल रही है, रिश्ते टूट भी सकते हैं। साथ ही ये बिजनेस का हाउस है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अगर आप पिता के साथ किसी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आपका, जैसे आपकी कोई राय हो उसको आपके पिता ना माने या आपकी बातों को तवज्जो ना दे, तो हो सकता है कि वहाँ पर वाद विवाद बढ़ सकता है। तो पिता के साथ आपको संबंधों को बेहतर करना, अगर आप किसी बिजनेस में उनके साथ हैं। साथ ही पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना, और उनके साथ संबंधों का वैसे भी आपको बेहतर ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और अगले 2 महीने लगातार, क्योंकि इसके बाद अगले महीने 17 सितंबर को सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो पिता के साथ किसी भी तरीके का संबंध हो, चाहे आप बिजनेस में उनके साथ काम करते हो या वैसे भी घरेलू स्थिति की बात मैं कर रहा हूँ, तो उनके साथ संबंध आप बेहतर करके चलिएगा और उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हार्ट संबंधित कुछ समस्या उनको देखने को मिल सकती है, या हड्डियों में दर्द या आंखों में कुछ समस्या वगैरह, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जिनकी कुंडलियों में अगर यही स्थिति है, जन्मजात यही स्थिति है बाय बर्थ, या जैसा मैंने शुरू में बताया अगर सूर्य कमजोर स्थिति में, तो ये स्थितियां आपके ऊपर कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होंगी, आपको ऐसा अनुभव होगा। अब यहाँ पर 1-2 चीज़ें और आपको बता देते हैं कि सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो लग्न पर स्थिति पड़ रही है, तो ये जैसा मैंने शुरू में बताया आपको कि क्रोध में और आपके व्यवहार में ये उग्रता भी भर देगी। तो आपको किसी से बात करते समय या अपनी बात किसी के सामने रखते समय बहुत विशेष जानकारी आपको है कि आप बहुत ध्यान से किसी से बातचीत करिएगा, नहीं तो कभी कभी आप कुछ बोलेंगे, सामने वाला कुछ समझेगा, या आप दूसरे की बात कुछ गलत समझ के और उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, जिससे वाद विवाद की स्थिति बढ़ेगी और आपकी मान हानि हो सकती है। क्योंकि जब झगड़ा वगैरह होता है, वाद विवाद होता है, तो व्यक्ति दोनों तरफ से जब संवाद इस तरीके का होता है गलत, तो मान हानि स्वयं की भी होती है। तो ये सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान करके अगले 1 महीने चलना होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं, जो शुरुआत में मैं भूल गया था बताना, यहाँ पर सूर्य केतु की युति तो बनेगी ही। जैसे ही सूर्य प्रवेश करेंगे राहु का दृष्टि संबंध रहेगा और शनि से षडाष्टक दोष रहेगा। मीन राशि में शनि का गोचर चल रहा है। यहाँ पर 30 अगस्त को बुध आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, और बुध आपके पंचमेश और अष्टमेश होते हैं। तो सप्तम भाव में बुध बैठेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग तो बनेगा ही, लेकिन बुध और केतु का जड़त्व दोष बन जाएगा और राहु के साथ दृष्टि संबंध होने से। तो यहाँ पर आपको उसके बाद 30 अगस्त से लेकर और 17 सितंबर तक, जब तक सूर्य यहाँ पर हैं,
आपको और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि बुध जब आएंगे तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग थोड़ा सा मैनेजमेंट के पर्पज से अच्छा रहता है, समस्याओं को मैनेज अच्छे से कर लेता है व्यक्ति। लेकिन केतु की वजह से यहाँ पर डिस्टर्बेंस लगातार बनी रहेगी, और जो राहु का दृष्टि संबंध है। तो मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। इसको बेहतर किया जा सकता है अपने व्यवहार को संयमित रखकर, अपनी भाषा शैली और अपनी बॉडी लैंग्वेज को संयमित रखकर आप इस जो समय काल है थोड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 7.5 का आपको लास्ट फेज भी चल रहा है, इससे आप निकल सकते हैं। और लग्न में राहु भी हैं तो वैसे भी आपके काम में अड़चन, डिले, डेली रूटीन डिस्टर्ब होना, भ्रम की स्थिति, ये सब लगातार बनी हुई है। मंगल 13 सितंबर तक आपके अष्टम भाव में है, शनि से दृष्ट है, वो अलग आपके लिए समस्या है। तो कुंभ राशि वालों के लिए स्थितियाँ इस समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अब यहाँ पर उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, सूर्य का उपाय सबसे सिंपल होता है कि प्रातः काल स्नान आदि के उपरांत आप लोग स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को जल अर्पित कीजिए, वो सबसे बेहतर होता है। अपने पिता का आदर कीजिए, रोजाना अपने दिन की शुरुआत अपने पिता के चरण छूकर कीजिए। अब बहुत लोग कहेंगे मेरे पिता नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो घर में पिता तुल्य लोग हों या आपके कोई गुरुजन हो आपके आसपास रहते हो, तो उनका आशीर्वाद डेली आप लेने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। साथ ही हर रविवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर जो है कुछ सत अनाज या गेहूं और गुड़ मिलाकर आप दान कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। लाल रंग का वस्त्र और काले रंग का वस्त्र इस समय धारण करने से बचें, क्योंकि तो 7.5 चल रही है, और दूसरा लाल रंग का वस्त्र आप ना धारण करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मित्रों, यह था कुंभ राशि पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा 17 अगस्त से 17 सितंबर तक, उसकी मैंने संपूर्ण जानकारी दी, उपाय बताया। वीडियो आपको ज़्यादातर लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि इसमें 70 to 80% निगेटिव ही बात थी, तो बहुत लोगों को बुरा लगता है, तो उनकी मैं मानसिक स्थिति समझ सकता हूँ, क्योंकि वो लोग वैसे ही काफ़ी चुनौतीपूर्ण कुंभ राशि वालों के लिए समय चल रहा है, और 3 जून 2027 तक लगातार जारी रहेगा, जब तक 7.5 नहीं खत्म हो जाते। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको जो बाकी की राशियां हैं उनके लिए कैसा रहेगा आने वाला सूर्य का राशि परिवर्तन, उसकी जानकारी लेकर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।